हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के कुछ पार्ट्स हम पढ़ेंगे और एनिमल के कुछ प्रोडक्ट जिनको हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं उसको हम देखेंगे। सो प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, हम ये जानते हैं कि प्लांट्स हमारा फूड का एक बहुत बढ़िया सोर्स है, लेकिन ऐसा तो नहीं है हम पूरे प्लांट को ही कंज्यूम कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हम प्लांट के कुछ पार्ट्स लेते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। सो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि आप पालक ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, हम फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं कुछ प्लांट्स के, लाइक मैंगो, बनाना, और बहुत सारे हैं। समटाइम्स रूट्स, हम रूट्स भी कभी कभार उनके खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, समटाइम्स फ्लावर्स, समटाइम्स इवन फ्लावर्स, और हम उनके कभी स्टेम्स भी खाते हैं, कभी उनके फ्लावर्स भी खाते हैं। सो हैव यू एवर ईटन pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? क्या आपने pumpkin flowers खाया है जो राइस में डिप्ड रहते हैं, राइस पेस्ट में डिप्ड रहते हैं और उन्हें फ्राई कर दिया जाता है? ऐसे क्या कभी आपने pumpkin flowers खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो प्लीज ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल। ये भी एक नया टर्म है इंग्रेडिएंट जैसा आपके इस चैप्टर में। more edible parts, eatable parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as vegetable. जो सरसों को या मस्टर्ड बोलते हैं, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। जो सीड होता है ना सरसों का, उसको उसको हम उनको मस्टर्ड प्लांट के सीड्स को जब हम क्रश करते हैं तो वो हमें ऑयल देता है। और जो सरसों प्लांट का, जो मस्टर्ड प्लांट का जो पत्तियां होती हैं, उनको हम एक वेजिटेबल के जैसे भी यूज़ करते हैं। इसको भी आप मार्क कर लीजिए। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप और भी ऐसे चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि कोई जैसे कि बनाना प्लांट है, उसके भी ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से उसका कंजम्पशन है। तो बनाना प्लांट के और कितने डिफरेंट पार्ट्स को आप कितने तरीके से फूड के उसमें यूज़ कर सकते हैं, सोच के देखिए। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड। ऐसे वो एग्जाम्पल सोचिए जिसमें एक ही प्लांट से बहुत सारे पार्ट्स यूज होते हों। सो प्लांट पार्ट्स एज अ फूड। तो ये टेबल 1.4 है, इसमें हम देखेंगे कि प्लांट के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। तो इस टेबल में जाने से पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। डिफरेंट एडिबल, ईटेबल, एडिबल का मतलब ईटेबल, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप खा सकते हो। एडिबल का मतलब वो होता है एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो फ्लावर, फ्लावर एडिबल है। फ्रूट, फ्रूट भी एडिबल है, ईटेबल है। स्टेम, स्टेम भी एडिबल है, सॉरी। और जो लीफ है वो भी एडिबल है। बर्ड, बर्ड वो चीज़ है जो जस्ट एक इनिशियल स्टेज होती है फ्लावर की, उसे हम फ्लावर की या फ्रूट की इनिशियल स्टेज को हम बर्ड कहते हैं। जो नोड है वो नोड भी एक इनिशियल स्टेज है। इट कुड बी critical area from which leaves, branches and aerial roots grow out from the stem. नोड हमेशा स्टेम में दिखेगी आपको। और इंटर नोड है, इसका मतलब है कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटर नोड। फिर हम रूट में देखते हैं, तो रूट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट मतलब आपका जस्ट बिगनिंग, जो एकदम शुरू में जो रूट आई ना, उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। और सेकेंडरी रूट मतलब उसी रूट से जब ब्रांचेस और निकलने चालू हो जाती हैं तब हम उसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं। तो इसमें दो सिस्टम आप देख सकते हैं, एक है शूट सिस्टम और एक है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आ गई, आपके
प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। और शूट सिस्टम के अंदर आपकी आ गई फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बर्ड। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देख लेना आप, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना ड्रॉ करके। तो आइए देखते हैं टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। तो यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं। फूड आइटम विद प्लांट एज अ मेजर सोर्स, इंग्रेडिएंट्स सोर्स, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। तो पहला है ब्रिंजल करी, इसका हम डेली लैंग्वेज में भट्टे की सब्जी भी बोलते हैं। इनका जो इंग्रेडिएंट है वो है ब्रिंजल, भट्टा, चिली एज ए स्पाइस और कुछ भी, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। तो पहले इसके इंग्रेडिएंट हैं ब्रिंजल, भट्टा, चिली, मिर्ची मसाले के लिए, ऑयल, ऑयल आप किससे निकाल सकते हैं, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब पीनट, फली, मस्टर्ड मतलब सरसों, और फिर सोयाबीन, और फिर और भी कोई प्लांट हो सकते हैं जिनमें से हम ऑयल निकाल सकते हैं। तो फिर प्लांट, थर्ड कॉलम देखें, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट। ऐसे कौन सा पार्ट है प्लांट का जो आपको ये सब इंग्रेडिएंट देता है, प्लांट का पार्ट। तो ब्रिंजल, ब्रिंजल प्लांट के लिए एक फ्रूट है, तो वो एक फ्रूट जो पार्ट है वो आपको ब्रिंजल दिया। फिर दूसरा चिली, चिली भी फ्रूट है प्लांट के लिए, तो प्लांट फ्रूट से आपने चिली लिया। फिर सीड, क्योंकि ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन ये सब एक सीड की कैटेगरी में आते हैं और प्लांट के लिए भी वो सीड है, तो सीड से आपको ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन मिला जिससे आपने ऑयल निकाला था। इस बॉक्स में लिखा हुआ है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ट्राई मत करिएगा ये देखने के लिए कि ये एडिबल है कि नहीं, ये खाने लायक है कि नहीं है, किस चीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए। ऐसे कोई भी प्लांट्स बिल्कुल मत टेस्ट चेक करने के लिए कि ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, उसको बिल्कुल आप ईट कंज्यूम मत करना, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो पॉइजनस रहते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है बिल्कुल। तो एक्टिविटी 4 देखते हैं। From all the food items you have listed in table 1.3, choose some items whose ingredients are obtained from plants। आपने जो भी फूड आइटम्स लिस्ट किए थे टेबल 1.3 में, देखते हैं टेबल 1.3, ये है फूड आइटम इडली, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। हाँ, तो ये इडली आपने एक फूड आइटम लिया, तो इसमें से राइस है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, उड़द दाल, राइस ये सब एक प्लांट के पार्ट्स ही हैं, तो इसको आप सीड्स के कैटेगरी में लिख सकते हैं। और देखते हैं, आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स आर शोन इन टेबल 1.4। आपने वो कोई भी एक फूड आइटम उससे चूज कर लीजिए और उनके प्लांट पार्ट्स लिखिए, कौन से पार्ट से, कौन से प्लांट के पार्ट से आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं आप। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। थोड़े से ड्राई सीड्स लीजिए मूंग या चना का। Put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। उसकी थोड़ी सी आपने क्वांटिटी ले ली ड्राई सीड्स की, उसको एक कंटेनर में डाल दीजिए, ऐसे कंटेनर में डालिए जिसमें पानी भरा हो, और उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, ड्रेन मतलब निकालना, खाली कर देना, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अगले दिन पूरे पानी को निकाल दीजिए पूरे, और उसमें सिर्फ पानी को निकालिए और उसमें सीड्स बचे रहने दीजिए उस वेसल में। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उनको एक कपड़े के हेल्प से उनको रैप कर दीजिए
और कपड़ा थोड़ा सा गीला होना चाहिए, वेट होना चाहिए थोड़ा सा, और उनको एक अलग जगह रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। आप देखेंगे कि पहले ये एक्सपेरिमेंट करने, एक्टिविटी करने के पहले आपका जो लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दिख रही है मूंग दाल की, वो ऐसा था। और जब आपने उसको कंटेनर में डाला जिसमें पानी था, फिर उससे आपने उसको निकाला, उसको रैप किया वेट क्लॉथ से, और जब ये सब करने के बाद आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया। राइट साइड में जो पिक्चर बनी हुई है मूंग दाल की वैसे। होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। A small white structure may have grown out of the seed. If so, the seeds have sprouted. अगर आपका वो जो मूंग दाल था उससे अगर ये ऐसे वाइट वाइट चीज़ें, स्ट्रक्चर जैसे कुछ बाहर आती हैं, तो आप, इसका मतलब है कि आपका जो सीड है वो स्प्राउटेड हो चुका है। स्प्राउटेड इज़ अ टर्म वेयर आप देख सकते हैं कि जब ऐसा उसका चेंजेस ऑब्जर्व की जाती है तब उसको हम स्प्राउटेड नाम दे देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन सीड्स को वापस वॉश करिए, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। वही प्रोसीजर वापस करिए। फिर cover it with a wet cloth. The next day, see if the seeds have sprouted. After washing the sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled. Add some spices and get a tasty snack to eat. जब आप अपने वो सीड्स को स्प्राउटेड स्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं तब आप उनको खा सकते हैं, जबकि पहले आप उसको ऐसे कच्चा रॉ नहीं खा सकते थे। तो आपने स्प्राउटेड सीड को ऐसे बदल दिया, अब आप उसको खा सकते हैं। और कैसे अपने डेली रूटीन में ले सकते हैं उसको, एज ए स्नैक आप ले सकते हैं, और इसमें काफ़ी प्रोटीन रहेगा, आपका दिन बड़ा एनर्जेटिक जाएगा। और इसको और टेस्टी बनाने के लिए आप उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं ताकि ये टेस्टी बन जाए। डू यू नो वेयर हनी, शहद, कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। क्या आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आती है और वो कैसे बनती है। हैव यू सीन अ बी हीव, इसको बी हाइव भी बोलते हैं। सो वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको अभी देखने को मिल रहे होंगे। बी हाइव कुछ नहीं, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बीज कलेक्ट नेक्टर। जो नेक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हनी के फॉर्मेशन के लिए, और नेक्टर बीज को मिलता है फ्लावर से। नेक्टर कुछ नहीं, एक मीठा शरबत जैसा होता है जो फ्लावर से मिलता है, और इसी से वो लोग आपका, इसी को कन्वर्ट करके वो लोग हनी का फॉर्मेशन करते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। आपको ये पूरा याद कर लीजिएगा ये प्रोसीजर, कि वो लोग ने कैसे नेक्टर लाया, फिर उसको हनी में बदला और उसको हाइव में स्टोर कर दिया। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। जो फ्लावर्स हैं और फ्लावर के अंदर जो नेक्टर मिलता है वो सिर्फ पूरे साल भर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ही रहता है फ्लावर्स के अंदर। तो जो हनी भी है उनको उसी टाइम पीरियड में उस नेक्टर को ढूंढना रहता है और उसको निकालना रहता है, वरना अगर वो लेट हो जाएंगे तो उनको वो नेक्टर नहीं मिलेगा, जिसके कारण उनकी हनी नहीं बनेगी। सो बी स्टोर देयर नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो जो मधुमक्खियाँ हैं वो उस नेक्टर को स्टोर कर लेती हैं पूरे साल भर के यूजेज के लिए, ताकि वो साल भर उसको यूज़ कर सकें। और जब हम इंसान, वी ह्यूमन बींग्स, जब उस बी हाइव को देखते हैं जहाँ पर उन्होंने पूरा स्टोर करके से रखा हुआ है, तो हम उसको पूरा स्टोर कर लेते हैं एज अ हनी। वॉट डू एनिमल्स इट। अब हमने यहाँ अभी तक तो ये देखा था कि फूड की क्या क्या वेरिएशंस हैं, फूड कहाँ से मिलता है, हम उनसे कैसे ग्रो करते हैं,
और उसकी दुनिया भर की चीज़ें देखी थी अपन ने। अब अपन ये देखेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कैटल या तो ऐसा कोई भी एनिमल है जिसका आप ध्यान रखते हो? अब यहाँ पर आपको एक नया वर्ड दिखेगा, कैटल। कैटल जो है वो ऐसे र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। र्यूमिनेंट एनिमल मतलब जैसे ऐसे एनिमल जिनके सींग हो। और इसमें आपके एग्जांपल काऊ, बफेलो, गोट, गाय, भैंस, बकरियां, ये सब आ जाती हैं। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। क्या आपके पास इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़, ऐसे कोई भी जानवर हैं जिनका आप ध्यान रखते हो? अगर हैं तो आपको पता चलेगा कि वो लोग क्या खाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। आपको पता चलेगा कि वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? अब आपके पास अगर है तो आपको तो पता रहेगा कि वो क्या खाते हैं, लेकिन बाकी एनिमल्स का क्या? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल, गिलहरी, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? तो क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि गिलहरी, कबूतर, छिपकली और भी ऐसे जो स्मॉल इंसेक्ट रहते हैं वो क्या खाते होंगे? आइए एक्टिविटी 6 से देखते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम। द टाइप ऑफ फूड they eat is also given. Fill in the blanks in the table. Table 1.5 animals and their food. यहाँ पर दो कॉलम है। नेम ऑफ द एनिमल, फूड द एनिमल ईट्स। तो नेम देखते हैं, बफेलो। अब एक बकरी क्या खाती होगी? ये खाती है ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। दूसरा क्या है? कैट। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। यहाँ पर आपको कुछ नए टर्म देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि ऑयल केक, हे। ऑयल केक का मतलब होता है ऐसी एक चीज़ होती है जिस एक ऐसा ना केक जैसा शेप होता है उसका, और उसमें से ना पूरा ऑयल वो लोग ना एक्सट्रैक्ट कर चुके रहते हैं, उसमें कुछ नहीं बचा रहता है, ड्राई केक स्ट्रक्चर जैसा रहता है वो। और हे हम लोकल लैंग्वेज में भूसा बोलते हैं। भूसा जो अपनी ये गाय भैंस खाती हैं उसको हम हे बोलते हैं। और आपको बाकी एनिमल्स दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे रेड, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरे टेबल्स मैं फिलअप कर दूंगा। आपको बस वो वीडियो देखनी है और आपका ये पूरे चैप्टर में जितने भी टेबल्स हैं वो पूरा फिलअप करके मैं दे दूंगा आपको। तो चलिए अपन अब एक्टिविटी 7 की तरफ चलते हैं। Have a look again in table 1.5 and group the animals entered here as follows. आप एक बार टेबल 1.5 देख लीजिए और अपन उसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम एक ग्रुप में बांट देंगे। एक बार देख लीजिए। ओके। Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivores. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, herbivores। तो इसकी डेफिनेशन यहीं पर लिखी हुई है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। दीज आर सम एनिमल्स इन ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स या तो फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। There are some animals which eat other animals. Place this in group 2. These animals are called carnivorous. अब दूसरा एक और टर्म आ गया, कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हो, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हो, उनको हम कहते हैं कार्निवोरस। सो एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल इज कॉल्ड कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स? क्या आप ऐसे एनिमल को जानते हैं जो प्लांट भी खाता हो और एनिमल भी खाता हो? अगर आप ऐसे एनिमल को जानते हैं तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं ओमनीवोरस। एक हमने देखा हर्बीवोरस, कार्निवोरस, और अब देख रहे हैं ओमनीवोरस। तो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज ओमनीवोरस।
ओके, prepare a table in table 1.6 and enter this is separately in the 3 columns. अब यहाँ पर 3 कॉलम दिख रहे होंगे आपको, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस में आप देख सकते हैं काऊ है। काऊ क्या है? वो सिर्फ प्लांट्स या तो फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स खाएगी। कार्निवोरस मतलब ऐसा एनिमल जो सिर्फ एनिमल खाएगा, वो प्लांट्स नहीं खाएगा। ओमनीवोरस मतलब जो दोनों खाएगा, वो प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खा सकता है, प्लांट भी खा सकता है और दूसरे एनिमल्स को भी खा सकता है, वो है डॉग। अब यहाँ पर एक इमेज हम देख रहे हैं। पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। अब यहाँ पर एक लड़की पहेली नाम की, वो ये सोच रही है कि इंसानों को इस टेबल में कहाँ प्लेस किया जाएगा, क्योंकि इंसान प्लांट्स भी खाता है, एनिमल्स भी खाता है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इनको हम कहाँ प्लेस करेंगे। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. हम सब जानते हैं कि हम में से कुछ लोग को सफिशिएंट फूड नहीं मिलता, खासकर जो लोग पुअर हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन बेचारों को पूरा खाना नहीं मिल पाता। तो हमें ऐसे वेज ढूंढने हैं जिससे हम फूड की प्रोडक्शन बढ़ा सकें और ये ढूंढना भी काफ़ी नहीं है। दैट विल नॉट बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दिस फूड इज मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। आपने ये ढूंढ लिया, वेज ढूंढ लिया कि आप किन किन वेज से ये चीज़ें बना सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं फूड की। तो ये तो आप ढूंढ लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। आपको ये भी ढूंढना है कि आप वो जो फूड बनाए हो उनको आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, पहुंचाओगे कैसे लोगों तक। तो यहाँ पर अपना चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं। ये वर्ड्स आपने अभी देखे हैं इस चैप्टर में, नए हैं आपके लिए। तो पहला इंग्रेडिएंट्स मतलब अपना मटेरियल्स, ऐसे कौन कौन से मटेरियल जो फूड आइटम में को कॉन्स्टिट्यूट करके बनाते हैं, फूड आइटम को एक कंप्लीट आउटपुट देते हैं, ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं, चीज़ें हैं, उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एडिबल मतलब ऐसी चीज़ें जो आप खा सकते हो। नेक्टर एक स्वीट जूस है जो फ्लावर में मिलता है, हमने बी टॉपिक में पढ़ा था। स्प्राउटेड सीड्स हमने एक एक्टिविटी में पढ़ा था, जब हमने वाटर में उसको डाला था, फिर उसको रैप किया था, फिर एक दिन बाद उसको देखे थे तो उसमें वाइट स्ट्रक्चर दिखे थे, तब हम स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। फिर हमने देखा हर्बीवोर ऐसी एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स या तो फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोर मतलब ऐसे एनिमल जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं और वो प्लांट के प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खाते। ओमनीवोर मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट या तो फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, और यहाँ पर समरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं एक्सरसाइजेज और जितने भी टेबल हैं, आप इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें इसके पूरे सॉल्यूशन रहेंगे, और आपको उस वीडियो को देखना है। और अपना पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके।